यहाँ पर हमारे पास शब्द मैथ के 4 अक्षर हैं, M, A, T और H। और यहाँ पर प्रश्न ये है, यदि सभी पुनर्विन्यास को शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी की तरह लिखे जाएं, इसका मतलब है कि सभी शब्दों को हम वर्ण क्रम में लिखें, तो यहाँ पर मैथ शब्द का स्थान अर्थात उसकी रैंक क्या होगी। आइए इस प्रश्न को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि हम मैथ शब्द के अक्षरों का पुनर्विन्यास करें तो हमारे पास बहुत सारे शब्द होंगे और शब्दों की ये संख्या हम 4 डब्बे बनाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले डब्बे में अक्षर लाने के लिए हमारे पास कुल 4 तरीके हैं, अगले डब्बे के लिए हमारे पास 3 तरीके होंगे, उसके अगले डब्बे के लिए हमारे पास 2 तरीके होंगे और आखिरी अक्षर के लिए हमारे पास यहाँ पर 1 तरीका होगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे पास 24 तरीके होंगे। तो हम 24 तरीकों से मैथ शब्द के अक्षरों का पुनर्विन्यास कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास कुल मिलाकर 24 शब्द होंगे। और यदि हम इन शब्दों को वर्ण क्रम अर्थात अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्रमबद्ध करें तो पहला शब्द क्या होगा। तो आइए देखते हैं हमारा प्रथम शब्द क्या होगा। तो सबसे पहला अक्षर होगा हमारा यहाँ पर ए, इसके बाद अक्षर आएगा एच, फिर इसके बाद अक्षर आएगा एम और आखिर में अक्षर आएगा टी। अर्थात ये शब्द AHMT इस शब्दकोश का सबसे प्रथम शब्द होगा। और यदि हम इस शब्दकोश के आखिरी शब्द अर्थात 24वें शब्द की बात करें तो वो क्या होगा। तो वो आखिरी शब्द इन अक्षरों के क्रम का एकदम विपरीत होगा। अर्थात यहाँ पर सबसे पहला अक्षर होगा T, फिर M, फिर H, फिर A। तो TMHA ये हमारा आखिरी शब्द होगा। तो AHMT इस शब्द का स्थान शब्दकोश में प्रथम है और TMHA इस शब्द का स्थान शब्दकोश में 24वां है। तो हमारे पास MATH ये शब्द है, इसका स्थान शब्दकोश में क्या होगा। और यही प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इस प्रश्न का हल ज्ञात करने का प्रयास करें। आइए अब हम इस प्रश्न का हल मिलकर ज्ञात करते हैं। क्योंकि ये प्रश्न नए प्रकार का है तो मैं चाहूंगा कि हम यहाँ पर तेजी से चलने से पहले थोड़ा धीमी गति से चलते हैं। आइए अब हम इसका हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 अक्षर हैं MAT और H और इन अक्षरों का पुनर्विन्यास करके हमारे पास कुल 24 शब्द हैं। आइए इन 24 शब्दों को हम यहाँ पर लिख देते हैं। इन 24 शब्दों में 6 शब्द A से शुरू होते हैं, 6 शब्द H से शुरू होते हैं, 6 शब्द M से शुरू होते हैं और 6 शब्द T से शुरू होते हैं। तो क्या इन शब्दों में हम अपने शब्द मैथ को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें M पर जाना होगा, फिर A पर, फिर T पर, फिर H। तो ये रहा हमारा शब्द मैथ। तो यहाँ पर इस शब्द मैथ का स्थान अर्थात रैंक क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास कुल 6 शब्द हैं, यहाँ पर भी हमारे पास कुल 6 शब्द हैं और यहाँ पर मैथ दूसरा शब्द है। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमें इस शब्द का रैंक अर्थात स्थान प्राप्त हो जाएगा। तो 6 + 6 12 + 2 14। तो यहाँ पर मैथ शब्द का रैंक अर्थात स्थान है 14वां। तो इस प्रकार हमने मैथ शब्द का स्थान ज्ञात कर लिया। लेकिन ये ज्ञात करने का ये सबसे धीमा तरीका है। हमने सबसे पहले इन शब्दों को लिखा, फिर उस शब्द का स्थान ज्ञात किया। अब क्योंकि हमने यहाँ पर इन शब्दों को लिख ही दिया है तो क्या हम अब इन शब्दों का इस्तेमाल करके इस समस्या के हल किसी और तरीके से ज्ञात करने का प्रयास कर सकते हैं जहां पर इस हल करने की प्रक्रिया की गति थोड़ी सी ज्यादा हो। आइए देखते हैं। तो क्या आपको लगता है हमें ये शब्द लिखने की आवश्यकता है ये ज्ञात करने के लिए कि कितने शब्द अक्षर ए से शुरू होते हैं। यदि हम यहाँ पर अक्षर ए को स्थायी कर दें अर्थात फिक्स कर दें तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 अक्षर बचेंगे और इन तीनों अक्षरों का पुनर्विन्यास हम 6 तरीके से कर सकते हैं। और ये तरीका तो हम पहले से ही जानते हैं, तो क्यों ना हम इस तरीके का उपयोग करें शब्दों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो आइए हम इस समस्या का हल दोबारा से ज्ञात करते हैं, लेकिन इस बार हम इन शब्दों को ये दोबारा नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास ये 4 अक्षर हैं MAT और H। और यदि हम यहाँ पर डिक्शनरी अर्थात शब्दकोश बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो शब्द होंगे वो A से शुरू होने वाले शब्द होंगे, इसके बाद H से शुरू होने वाले शब्द होंगे और इसके बाद M से शुरू होने वाले शब्द होंगे और आखिर में T से शुरू होने वाले शब्द होंगे। तो इनमें से कितने शब्द A से शुरू होते हैं। यदि हम यहाँ पर A को फिक्स अर्थात स्थायी कर देते हैं तो हमारे पास 3 अक्षर बचेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास ये 3 डब्बे होंगे जिनको हमें भरना होगा। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 अलग अलग अक्षर हैं तो इसको भरने के लिए 3 तरीके, इसको भरने के लिए 2 तरीके और इसको भरने के लिए 1 तरीका होगा। अर्थात हमारे पास कुल तरीके होंगे 3 × 2 × 1। अर्थात हमें यहाँ पर
कुल 6 शब्द मिलेंगे। और इसी प्रकार हमारे पास H से शुरू होने वाले 6 शब्द होंगे। और अब हम M पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमें आना था। तो आइए देखते हैं M से शुरू होने वाला सबसे पहला शब्द कौन सा होगा। तो पहला अक्षर होगा M, इसके बाद अगला अक्षर होगा A, फिर इसके बाद अगला अक्षर होगा H और फिर आखिरी अक्षर होगा T। तो ये हमारा पहला शब्द होगा जो M से शुरू होता है। अब इसके बाद अगला शब्द होगा M, A, T और H। तो ये शब्द हुआ मैथ, जिसकी हमें तलाश थी। तो यहाँ पर 6 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 1 कुल मिलाकर हुए 14 शब्द। अर्थात यहाँ पर मैथ शब्द का स्थान अर्थात उसकी रैंक शब्दकोश में 14वां है। तो इससे पहले हमने इस प्रश्न का हल बहुत धीमी गति से निकाला था। फिर हमने पता लगाया कि अपनी प्रक्रिया के किस भाग को हम जल्दी से कर सकते हैं, और इस तरह हमने इस प्रश्न का हल थोड़ा आसान बना लिया। आइए अब हम इसी तरह के और भी प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा शब्द है AGAIN अगेन, और हमें यहाँ पर बताना है कि यदि यहाँ पर सभी पुनर्विन्यास शब्दकोश की तरह लिखे जाएं, तो यहाँ पर 50वां शब्द कौन सा होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इसको हल करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि इन अक्षरों का पुनर्विन्यास करने पर हमें कुल कितने शब्द प्राप्त होंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये सभी अक्षर अलग अलग हैं, तो हमें कुल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 शब्द प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर ए अक्षर की पुनरावृत्ति 2 बार हो रही है, तो हम यहाँ पर कुछ सुधार करेंगे, अर्थात हम इसको 2 गुणा 1 से विभाजित करेंगे और इस प्रकार हमें कुल 60 शब्द प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर कुल 60 शब्द हैं और हमें यहाँ पर 50वां शब्द खोजना है। तो यदि मैं यहाँ पर अनुमान लगाऊं, तो मेरे अनुमान के हिसाब से वो शब्द एन अक्षर से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर एन सबसे आखिरी वाला अक्षर है। लेकिन मैं यहाँ पर वो शब्द तो नहीं बता सकता, और ये शब्द ज्ञात करने के लिए हमें अपनी गणित लगानी होगी। तो आइए हम यहाँ पर अपनी डिक्शनरी अर्थात शब्दकोश बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उन शब्दों की बात करते हैं जो ए से शुरू होते हैं। तो ए से शुरू होने वाले कितने शब्द हैं। तो यदि हम यहाँ पर ए को फिक्स अर्थात स्थायी कर दें, तो हमारे पास कितने अक्षर बचेंगे। हमारे पास ए, जी, एन और आई, ये 4 अक्षर बचेंगे। और इन अक्षरों का पुनर्विन्यास हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी अक्षर अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुल तरीके होंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, जिससे हमें कुल 24 शब्द प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार ए से शुरू होने वाले कुल 24 शब्द होंगे। अब अक्षर ए के बाद कौन सा अक्षर होगा। ABCDEFG, तो अगला अक्षर होगा जी। तो हम ज्ञात करते हैं जी से शुरू होने वाले शब्द कितने होंगे। तो हम यहाँ पर जी को फिक्स कर देते हैं, अर्थात इसको स्थायी कर देते हैं। तो अब हमारे पास कितने अक्षर बाकी होंगे। A I और N, ये 4 अक्षर होंगे। अब हम यहाँ पर इन चारों अक्षरों का पुनर्विन्यास कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका पुनर्विन्यास हम 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तरीकों से करेंगे। लेकिन यहाँ पर ए की पुनरावृत्ति 2 बार हो रही है, तो हम यहाँ पर कुछ सुधार करेंगे, अर्थात इसको हम 2 गुणा 1 से विभाजित करेंगे और इस प्रकार हमें कुल 12 शब्द प्राप्त होंगे। अर्थात ऐसे 12 शब्द हैं जो जी से शुरू होते हैं। अगला अक्षर है आई। तो अब हम देखते हैं आई से शुरू होने वाले शब्द कितने हैं। तो अगर हम यहाँ पर आई को फिक्स अर्थात स्थायी कर देते हैं, तो हमारे पास जो बाकी अक्षर हैं वो होंगे ए, जी और एन। तो ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, AAIN। तो अगर यहाँ पर 12 शब्द हैं, तो यहाँ पर भी 12 शब्द होंगे। अब आइए देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचे। 24 प्लस 12 36 प्लस 12 48, जो कि 50 के बहुत करीब है। अर्थात इसके बाद जो अगला शब्द होगा वो 49वां शब्द होगा। तो आइए देखते हैं। अगला अक्षर यहाँ पे एन है, तो यहाँ पर अगला शब्द एन अक्षर से शुरू होगा। तो देखते हैं वो शब्द क्या होगा। तो पहला अक्षर होगा एन, इसके बाद अगला अक्षर होगा ए, इसके बाद अगला अक्षर फिर से ए होगा और फिर इसके बाद आएगा जी और फिर इसके बाद आएगा आई। तो ये वो शब्द होगा जो 49वें स्थान पर होगा और इसके बाद वो शब्द होगा जिसकी हम खोज कर रहे हैं। तो अगला शब्द क्या होता है देख लेते हैं। तो अगला शब्द भी एन अक्षर से शुरू होगा, इसके बाद आएगा ए, इसके बाद आएगा ए, इसके बाद आएगा आई और इसके बाद आएगा जी। तो ये शब्द होगा जो 50वें स्थान पर होगा। अब आइए हम एक और प्रश्न देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ शब्द है EXAMINATION, एग्जामिनेशन।
और हमें यहाँ पर बताना है यदि इन अक्षरों का पुनर्विन्यास करके शब्दकोश की तरह लिख लिया जाए तो यहाँ पर ई से शुरू होने वाले प्रथम शब्द से पहले कितने शब्द आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अक्षर हैं, तो क्यों ना हम इनको एक क्रम में व्यवस्थित कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पर अक्षर आएगा ए, और यहाँ पर दो ए है तो दूसरा ए आएगा। इसके बाद आएगा बी सी डी ई। इसके बाद आएगा एफ जी एच आई। आई यहाँ पर दो है तो दो आई होंगे। आई के बाद जे के एल एम। एम आएगा एन, फिर एन आएगा ओ, फिर ओ आएगा। एन यहाँ पर दो है, इसके बाद ओ आएगा, और इसके बाद हमारे पास आखिरी अक्षर यहाँ पर टी है और फिर एक्स आएगा। तो इस प्रकार हमने इन अक्षरों को एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। तो अब आइए देखते हैं जब हम इन अक्षरों से शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी बनाएंगे तो सबसे पहले कौन से शब्द होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शब्द होंगे वो ए अक्षर से शुरू होते होंगे। इसके बाद ई अक्षर के शब्द होंगे, फिर आई अक्षर के शब्द होंगे, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर टी, और फिर आखिर में एक्स अक्षर से शुरू होने वाले शब्द होंगे। तो हमें यहाँ पर उन शब्दों की संख्या बतानी है जो ई से पहले आते हों। इसका मतलब ये हुआ हम उन शब्दों की बात कर रहे हैं जो ए अक्षर से शुरू होते हैं, क्योंकि जैसे ही ए अक्षर से शुरू होने वाले शब्द खत्म हो जाएंगे अगला जो शब्द होगा वो ई अक्षर से शुरू होगा। अर्थात यहाँ पर हमसे अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जा रहा है उन शब्दों की संख्या बताइए जो ए से शुरू होते हो। तो आइए देखते हैं। यदि हम यहाँ पर अक्षर ए को फिक्स अर्थात स्थायी कर दें तो हमारे पास अब कितने अक्षर बाकी होंगे। हमारे पास ये अक्षर बाकी होंगे, ए ई आई आई एम एन एन ओ टी और एक्स। तो अब यहाँ पर इन अक्षरों का पुनर्विन्यास करने के कितने तरीके होंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कुल 10 अक्षर हैं, तो इनका पुनर्विन्यास करने के तरीके होंगे 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 5 4 3 गुणा 2 गुणा 1। अब हम यहाँ पर कुछ सुधार करेंगे क्योंकि यहाँ पर आई और एन की पुनरावृत्तियां हो रही हैं, तो हम इसको विभाजित करेंगे 2 गुणा 1 और 2 गुणा 1 से, और जब हम इसको हल करेंगे तो हमें कुल 9,07,200 शब्द प्राप्त होंगे। अर्थात यहाँ पर 9,07,200 शब्द ऐसे होंगे जब हम एग्जामिनेशन शब्द के अक्षरों का पुनर्विन्यास करेंगे और वो ए से शुरू होते होंगे।